औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। साल 2024 का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला इस साल में आप सब लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा फरमाएं। जो परेशान थे, जिन्होंने परेशानियां देखी, जिन्होंने रुकावटें देखी 2023 के साल में, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए इस साल में खुशियां लेकर आए और आप लोगों के लिए आसानियां लेकर आए। ऐसे ही सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए और कभी भी किसी भी वक्त अल्लाह ताला किसी की भी दुआ जो है वो कबूल फरमा सकता है। आज की जो हमारी वीडियो है, साल 2024 का पहला हफ्ता, वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फॉरकास्ट, ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 1 जनवरी 2024 से लेके 7 जनवरी 2024 तक का जो हफ्ता है वो 12 बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा। इस हफ्ते में ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, इस हफ्ते में कौन सा काम बेहतर रहेगा, सेहत कैसी रहेगी, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, कोई डिसीजन मेकिंग है वो कैसी रहेगी। तो तमाम चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली फॉरकास्ट, वीकली प्रिडिक्शन। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपनी डिटेल ज़रूर शेयर करिएगा इंशाल्लाह ताला। और हम लाइव सेशंस भी करेंगे इस साल में इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी लेकर आएंगे, बहुत सारी स्पेशल वीडियोस भी लेकर आएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 1 जनवरी 2024 से लेके 7 जनवरी 2024 तक का जो वीक है वो बुर्ज कौस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें। अच्छा, बुर्ज कौस वालों के लिए इस हफ्ते जो है सितारों की पोजीशन कुछ मिली जुली नज़र आ रही है। जैसे कि मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में है आप लोगों का, मार्स आप लोगों का असेंडेंट में मौजूद होगा। और दूसरी खुशी की बात यह है कि बुर्ज कौस वालों का जो हाकिम सितारा है मुश्तरी, वो भी 31 दिसंबर 2023 को जो है डायरेक्ट हो चुका है। इसके फ़वाइद आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हासिल होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ देखने को भी मिलेंगी। और जिन डिप्रेशन एंजाइटी में भी बहुत ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप होगा, पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम होगी। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग, क्योंकि देखें डिसीजन मेकिंग एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो डिसीजन मेकिंग आप लोगों की अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है इंशाल्लाह ताला। और जो भी आप लोग डिसीजन लेंगे आफ्टर जनवरी, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा डिसीजन। दूसरी बात ये कि आप लोगों के 4th हाउस का लॉर्ड भी है और मुश्तरी 4th हाउस आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जो रियल इस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए अब 1 जनवरी से इंशाल्लाह ताला बेहतरियाँ देखने को मिलेंगी और मामलात में आसानियाँ देखने को मिलेंगी। जिनकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी सेजिटेरियस वालों की, अब उसमें भी आसानियाँ होंगी। जो लोग एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा मुश्तरी से रिलेटेड। और जो लोग अपने मदर के साथ काम करते हैं या ज़राए आमदोरफ्त का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इन सेक्टर से भी, बहुत से लोग एनजीओज बना रहे होते हैं, बहुत सारे लोग स्कूल्स बना रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मदरसे बना रहे होते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सिचुएशंस बहुत अंडर कंट्रोल है, पॉजिटिव है। आप लोग इसको ज़रूर आगे लेके बढ़ें, इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, जुपिटर की भी सपोर्ट रहेगी, सैटर्न की भी सपोर्ट रहेगी इंशाल्लाह ताला। अगर कोई बुर्ज कौस वाला अपना ई कॉमर्स से रिलेटेड काम स्टार्ट करना चाह रहा है, या आप लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए भी कोई पॉजिटिविटी रहेगी, कोई अच्छा काम मिल सकता है, कोई अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, डिजिटल करेंसी में आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम कर रहे हैं, आप लोगों के लोगों को फ़ायदेमंद कोई डील वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है। तो सेकंड हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के लिए कोई परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है।
इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस की पोजीशन भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है सेजिटेरियस वालों की। अगर आप लोग को जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग जॉब वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। जुपिटर की नज़रात भी अच्छी हैं और जुपिटर की बैठक भी अच्छी है, सैटर्न की बैठक भी अच्छी है। तो आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करें सेजिटेरियस वाले जिनको जॉब्स की मुश्किलात हैं, तो उसमें आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में आप लोगों को खुशखबरी वगैरह जॉब की तरफ से मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे रहने वाले हैं और कोई डोमेस्टिक ट्रैवल भी मुतवक्की हो सकता है आप लोगों को। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं या करना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं या आप लोग अखबार वसाइल के अलावा तहरीर का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में है। एजुकेशन से रिलेटेड भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं कॉम्पिटिटिव कॉम्प्रिहेंसिव या कोई स्पेशल एग्ज़ाम, अगर आप लोग डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग ज़रूर दें इंशाल्लाह ताला। वीक काफ़ी पॉजिटिव है। उम्मीद है कि आप लोगों के कामयाबी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग एडमिशन भी ले सकते हैं। और अगर आप लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं सेजिटेरियस वाले अप्लाई करना चाह रहे हैं इस वीक में तो आप लोगों के लिए भी ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस की पोजीशन में थोड़ा सा ये कि 3 जनवरी के बाद मर्क्यूरी डायरेक्ट हो जाएगा तो पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी पोजीशन आफ्टर 3 जनवरी काफ़ी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। कोई पार्टनर ढूंढना चाह रहे हैं तो 3 जनवरी के बाद कोई पार्टनरशिप बिजनेस के लिए आप लोगों को पार्टनर वगैरह भी मिल सकता है। कोर्ट कचहरी की अगर आप कोई तारीख लेना चाह रहे हैं केसेस की तो आप लोग आफ्टर 3 जनवरी कोई भी डेट वगैरह अपने केसेस की ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अजवाजी ज़िंदगी की तो और लव लाइफ की और मैरिज लाइफ की और मैरिज सिचुएशंस की। तो आफ्टर 3 जनवरी पोजीशंस काफ़ी बेहतर नज़र आ रही हैं। डिप्रेशन एंजाइटी रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी। अगर कोई परेशान था अपनी अजवाजी ज़िंदगी में तो उम्मीद है कि आफ्टर 3 जनवरी आप लोगों की अजवाजी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है, आसानियाँ आ सकती हैं। कोई रिश्ते वगैरह भी जिनके नहीं हो रहे उनके रिश्ते वगैरह भी इस हफ्ते में कोई मुतवक्के हो सकते हैं। और अगर आप लोगों की कोई बातचीत चल रही है तो उसमें भी चांसेस हैं कि आफ्टर 3 जनवरी आप लोगों की कोई बात वगैरह बन सकती है रिश्ते में। और सेवन्थ हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। फिर भी अगर जो बंदा ज़्यादा परेशान है अपनी अजवाजी ज़िंदगी से, उनको बेहतर करना चाह रहा है तो आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें अपना पीर और जुम्मे वाले दिन। और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स आप उसकी तस्बीह करें। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। ओपल का स्टोन पहन लें, आप लोगों के लिए रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी। प्रैक्टिकल की हुई रेमेडी है, इससे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। जिनकी सेकंड मैरिज नहीं हो रही है, जिनकी फर्स्ट ख़त्म हो चुकी है और सेकंड मैरिज के लिए कोई रिश्ता वगैरह इस हफ्ते में आता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए भी जो मसले मसाइल थे उसमें भी बेहतरी देखने को मिलेगी इस हफ्ते में। जो ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 10th हाउस की। और 10th हाउस की पोजीशन में अगर बात की जाए मरकरी, जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी जिक्र किया कि 3 जनवरी को मरकरी भी डायरेक्ट हो रहा है तो कारोबारी लोगों के लिए भी डिप्रेशन एंजाइटी में बहुत ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी भी पैमाने पर तो आफ्टर 3 जनवरी आप लोग अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी आफ्टर 3 जनवरी मामला काफ़ी अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। तो लॉटरी की तरफ नहीं जाना भी आप लोगों ने, क्योंकि 11th हाउस की पोजीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है। दोस्तों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है और अभी सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना है। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं आप लोगों को काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है इस वक्त। और जो लोग तिजारत का काम करते हैं आप लोगों ने अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट तिजारत के काम में इस वक्त नहीं करनी है ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये आप लोगों का आज का वीक था, जो मैंने पूरा वीक बताया आप लोगों को। फर्स्ट से लेके 7 जनवरी तक का जो हफ्ता था पूरा आप लोगों को बताया, रेमेडी बताई। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 7 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी 2024 तक का जो हफ्ता है वो जद्दी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें। जद्दी वालों के लिए इस हफ्ते सितारों की पोजीशन अल्लाह का शुक्र है बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और बहुत ही जो कह सकते हैं कि आप लोगों के मामलात इस हफ्ते काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा, सैटर्न की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी इस हफ्ते में, जुपिटर की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए। तो कह सकते हैं कि ये हफ्ता जद्दी वालों के लिए काम से रिलेटेड और वर्क से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो है ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। जद्दी वाले अगर कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई कारोबार किसी भी पैमाने पर आप लोग अपना कारोबार करना चाह रहे हैं तो आप लोग स्टार्ट ले सकते हैं, या जो ऑलरेडी कर रहे हैं जद्दी वाले तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में आप लोगों को कोई अच्छा काम वगैरह या कोई अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। हम बात करेंगे इसके बाद 9th हाउस की। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर वालों को भी आफ्टर 3rd जनवरी कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया वर्क या कोई नया आप लोगों को जो है सिनेरियोज वगैरह देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आफ्टर 3rd जनवरी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी स्ट्रांग होगा और जो लोग स्टील का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी आफ्टर 3rd जनवरी जो है मामलात काफ़ी अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के असेंडेंट की। असेंडेंट और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो सितारा ज़ोहल है और ज़ोहल अच्छी पोजीशन में मौजूद है। जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या आप लोग कोई करेंसी का काम करते हैं या डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी है, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। कोई उम्मीद है कोई अच्छी अमाउंट वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, कोई अच्छा प्रॉफिट वगैरह आप लोगों को मिल सकता है, कोई नया ऑनलाइन बिजनेस वगैरह स्टार्ट हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। तो सेकंड हाउस की पोजीशन अल्लाह का शुक्र है इस हफ्ते में बहुत स्ट्रांग रहेगी। जद्दी वाले अगर कोई खाने पीने की अशिया का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या रेस्टोरेंट्स का काम करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 3rd हाउस की। तो 3rd हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है जद्दी वालों के लिए। इसमें आप लोग अगर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में पोजीशन काफ़ी अब बेहतर हो गई है, मुश्तरी डायरेक्ट हो चुका है, तो जॉब सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। अगर आप लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, नियर बाय कंट्रीज़ हैं, तो आप लोग ज़रूर जाएँ इंशाल्लाह ताला, आप लोगों को जॉब वगैरह ज़रूर मिलेगी। और कोई ज्वाइनिंग वगैरह है इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात अच्छे रहेंगे। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं या करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे 4th हाउस की। अच्छा, 4th हाउस थोड़ा सा ज़रूर कमज़ोर है। आप लोगों ने भी प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, किसी ज़मीनी काम में अभी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, क्योंकि मार्स इस वक्त आप लोगों का 12th हाउस में मौजूद है। तो रियल एस्टेट्स वालों को और प्रॉपर्टी सेक्टर वालों को थोड़ा सा डाउन टाइम देखने को ज़रूर मिल सकता है और थोड़ा सा बैड टाइम ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद यही है कि आप लोग अभी इस हफ्ते में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करिएगा प्रॉपर्टी में, ताकि आप लोगों को परेशानी या रुकावट का सामना ना हो। इसके अलावा मैं बात करूंगा जो ज़राए अमदरफ्त का काम करते हैं, उन्होंने भी अपने काम को काफ़ी मोहतात होकर चलना है, देखभाल करके चलना है, ताकि कोई परेशानी या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों ने इन सेक्टर्स में अभी नहीं करनी है। इसके बाद बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की, 5th हाउस की। और एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा जद्दी वालों के लिए। अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, कोई कॉम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम है, या आप लोग डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोग अपना एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों के रिजल्ट्स में आप लोगों को काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। 7th हाउस की पोजीशन जद्दी वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों की मैरिज लाइफ में काफ़ी बेहतरियाँ नज़र आ रही हैं। सेकंड, अगर आप लोगों की कोई रिश्ता चल रहा है, उम्मीद है इस हफ्ते में आप लोगों का वो रिश्ता वगैरह डन हो सकता है। इस हफ्ते में अगर आप लोग कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और अगर आप लोगों के लिए कोई परेशानी है ज़वाजी ज़िंदगी में तो आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद चीज़ का सदका दें अपने ऊपर से वार कर, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स पढ़ें, इसकी तस्बीह करें, ओपल का स्टोन पहने। इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों की ज़वाजी ज़िंदगी में बेहतरी होगी, आप लोगों की लव लाइफ में भी बेहतरी होगी, और जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से आसानी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई पार्टनर वगैरह अगर आप लोगों को इस हफ्ते मिलता है तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी, और पार्टनरशिप बिजनेस में भी आप लोग पॉजिटिव रहेंगे। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे इसके बाद ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो काम करते हैं 3rd जनवरी के बाद, उनके लिए भी सिचुएशंस काफ़ी बेहतर हो रही हैं। जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी आफ्टर 3rd जनवरी सिचुएशंस काफ़ी बेहतर हो रही हैं।
और कोई मजहबी ट्रैवल भी आफ्टर 3 जनवरी आप लोगों को मुतवक्के हो सकता है इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 11th हाउस की। अभी बड़े बहन भाइयों के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है आप लोगों ने, दोस्तों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस वक्त आप लोगों ने, और लॉटरी की तरफ नहीं जाना भी आप लोगों ने, ताकि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि 11th हाउस इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है। और तिजारत के काम करने वालों ने भी अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना हो। तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला, और परेशानियां भी नहीं होंगी इंशाल्लाह ताला। तो थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 1 4 7 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोगों के लिए जो स्टोन है वो ओपल का स्टोन बहुत अच्छा रहेगा, मरजान का स्टोन बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग रेमेडी ज़रूर करें, सदकात ज़रूर दें, जो मैंने आप लोगों को सफ़ेद चीज़ का सदका बताया ज़रूर दें। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करेगा इंशाल्लाह ताला। और वैसे भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा जद्दी वालों के लिए, आप लोग अपने कामों को आगे लेके चलें, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज दल्फ यानी एक्यूरियस, एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 1 जनवरी 2024 से लेके 7 जनवरी 2024 तक का जो वीक है वो एक्यूरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर हम बात करें आज बुर्ज दल्फ की, एक्यूरियस की, तो ये हफ्ता एक्यूरियस वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हम बात करेंगे असेंडेंट की। एक्यूरियस वालों का असेंडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, असेंडेंट का लॉर्ड असेंडेंट में हाकिम सितारा मौजूद है। दूसरा, जुपिटर भी आप लोगों का डायरेक्ट हो चुका है, जो कि सेकंड हाउस में मौजूद था, आप लोगों के फाइनेंस के घर में मौजूद था। तो अल्लाह का शुक्र है अब जुपिटर की पोजीशन भी बेहतर हो गई है। वीनस ऑलरेडी आप लोगों का 10th हाउस में मौजूद है, 9th हाउस का लॉर्ड होके, मार्स आप लोगों का 11th हाउस में मौजूद है। तो ओवरऑल सितारों की पोजीशन एक्यूरियस वालों के लिए इस हफ्ते में बहुत अच्छी रहेगी। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो डिप्रेशन एंजाइटी में बहुत ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी। और सेकंड थिंग, पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा। कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया काम वगैरह भी आप लोगों को मिल सकता है। जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में मौजूद है, जो सॉरी सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो आप लोगों का थर्ड हाउस में मौजूद है। और फाइनेंस का घर काफ़ी अच्छी पोजीशन में है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट वगैरह आपके काम में मिल सकता है, कोई अमाउंट फंसी हुई स्टक जो है आप लोगों को वो भी मिल सकती है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी अब सिनेरियो काफ़ी अच्छा बन चुका है। अगर आप लोग कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं या ई कॉमर्स बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा कि कोई न्यू प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आप लोगों को मिल सकते हैं। सेकंड, अगर आप लोग कोई खाने पीने की अशिया का काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स का काम कर रहे हैं या कोई रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। जिसमें बात करें हम लोग, जो लोग नातख्वां हैं, सिंगर्स हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, जिसमें लॉयर्स, जज या जो भी आप लोगों का कोर्ट से रिलेटेड काम है, इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी ये वीक काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। अब बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के थर्ड हाउस की। जॉब सिनेरियोस की बात की जाए तो थर्ड हाउस की सिचुएशंस काफ़ी बेहतर हैं। जो इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं, जो करीबी ममालिक हैं या दूर दराज ममालिक में क्यूरियस वाले मौजूद हैं, आप लोगों को जॉब वगैरह में इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई न्यू जॉब वगैरह भी आप लोगों को मिल सकती है, कोई न्यू जॉइनिंग वगैरह भी आप लोगों को इस वीक में मिल सकती है। जो लोग बाहर उस वक्त मौजूद हैं, आप लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में आप लोगों को जॉब वगैरह भी मिल सकती है। दूसरा, ये लोग जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो लोग तहरीर का काम करते हैं, अखबार वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अगर कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ, तो कोई काम वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अगर आप कोई ज़मीन वगैरह आप लोगों की सेल हो सकती है, कोई आप लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं कोई कंस्ट्रक्शन के, वो भी आप लोगों के इस हफ्ते में सेल वगैरह हो सकते हैं। या आप लोग रियल इस्टेट्स का काम करते हैं या आप लोग जॉब वगैरह करते हैं रियल इस्टेट्स की, तो प्रमोशन वगैरह भी कोई मुतवक्के ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते में अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फोर्थ हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, तो आप लोग कोई ज़मीन वगैरह भी खरीद सकते हैं। कोई घर तब्दील करना चाह रहा है तो घर वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं। मदर की तरफ से आप लोगों के लिए मामला जो है वो काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के
फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन अगर कोई एग्जाम देना चाह रहा है क्यूरियस वाला, तो आफ्टर 3rd of January अगर आप लोग को डेट पिक करके एग्जाम देते हैं तो आप लोगों के लिए मामला काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि 3rd of January तक मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो आप लोग का कोई एग्जाम डेट पिक करके देना है तो आप लोग आफ्टर 3rd of January दें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के सेवन्थ हाउस की, तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। अजवाजी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी रहेगी, लव लाइफ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इस हफ्ते में अगर आप लोगों का रिश्ता आया हुआ है और बातचीत चल रही है तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में वो डन हो सकती है। और अगर आप लोग डेट फिक्स करते हैं, निकाह या एंगेजमेंट करते हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। औलाद की तरफ से भी एक्यूरियस वालों को कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। और इसके बाद अगर हम बात करें पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को इस हफ्ते में पार्टनरशिप बिजनेस में कोई अच्छा प्रॉफिट वगैरह या पॉजिटिविटी आप लोगों को ज़रूर नज़र आएगी। हम बात करेंगे इसके बाद नाइन्थ हाउस की, तो रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का घर भी है। और कोई उम्मीद है कि आप लोगों को मजहबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। दूसरा ये कि अगर आप लोग स्टील का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, या आप लोग ट्रैवल और टूरिज़्म का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। जिनकी फर्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई है और सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी इस वीक में काफ़ी आसानियाँ नज़र आ रही हैं। तो कोई रिश्ता वगैरह अगर आप लोगों का आता है तो आप लोग उसको ज़रूर देखें, अच्छा रिश्ता आ सकता है आप लोगों का इस हफ्ते में। दूसरा ये कि आप लोग अगर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करेंगे इसके बाद टेंथ हाउस की। एक्यूरियस वाले अगर कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप लोगों को अपना कोई किसी भी पैमाने पर कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी और पॉजिटिविटी रहेगी। एक्यूरियस वाले अगर पॉलिटिशियंस हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी मार्च काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। जो अपना फादर का काम करते हैं, जो अपना फादर के साथ मिलकर काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस की। 11th हाउस की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग अपने बड़े बहन भाइयों के साथ काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप लोगों के लिए बहुत बेहतरियाँ रहेंगी। कोई ज़मीन लेते हैं उसमें भी बहुत बेहतरियाँ रहेंगी। सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर कोई काम करता है तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ऐसे ही एक्यूरियस वालों के लिए इस हफ्ते में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। काफ़ी पोजीशंस अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि अब सितारे डायरेक्ट हो रहे हैं। जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा और ऑलरेडी हो चुका है। सैटर्न डायरेक्ट है। मरकरी आप लोगों का 3rd of January को डायरेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है अब एक्यूरियस वालों के लिए बेहतरियाँ देखने को मिलेंगी और इस हफ्ते में भी काफ़ी बेहतरियाँ देखने को मिलेंगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो हफ्ते का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज हूत यानी पाइसिस। पाइसिस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 1 जनवरी 2024 से लेके 7 January 2024 तक का जो हफ्ता है वो पाइसिस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें। पाइसिस वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आप लोगों का हाकिम सितारा मुश्तरी अब डायरेक्ट हो चुका है, पॉजिटिव पोजीशन में आ चुका है। काफ़ी टाइम से पाइसिस वालों के लिए जो मुश्तरी था वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में था, क्योंकि जब एक सितारा रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है तो वो काफ़ी डिप्रेशन, एंजाइटी भी देता है, काफ़ी परेशानियां देखने को भी मिलती हैं, काफ़ी रुकावटें देखने को भी मिलती हैं, काफ़ी इख्तलाफात देखने को भी मिलते हैं। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि पॉजिटिव वे में आ चुका है, डायरेक्ट हो चुका है वो जुपिटर। इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों को आसानियाँ देखने को ज़रूर मिलेंगी। बात करेंगे सबसे पहले आप लोगों के असेंडेंट की। असेंडेंट का लॉर्ड जो है वो सितारा मुश्तरी है और इंशाल्लाह ताला डिप्रेशन, एंजाइटी में बहुत ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता हुआ नज़र आएगा, पर्सनालिटी ग्रूम होती हुई नज़र आएगी। जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, उम्मीद है अब उनको भी इंशाल्लाह ताला बेहतरियाँ देखने को मिलेंगी। आप लोगों के कामों में आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। पाइसिस वालों के लिए कह सकते हैं कि एक अच्छे वक्त का इस हफ्ते से आगाज़ हो चुका है और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला आगे भी आसानियाँ होंगी और इस हफ्ते में भी कोई अच्छा काम या कोई अच्छा प्रोजेक्ट या कोई अच्छा आप लोगों को कोई चीज़ मिलती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी नज़र आ रही है। मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में है। ई कॉमर्स से रिलेटेड जो लोग पाइसिस वाले काम करते हैं या आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं,
रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं या कोई रेस्टोरेंट्स के ओपन करना चाह रहा है इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए भी ये भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जो नातख्वां हैं, जो सिंगर्स हैं और जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी सिनेरियोज काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप लोगों के आपके कामों में, आपके सेक्टर्स में बेहतरी देखने को ज़रूर मिलेगी इस हफ्ते में। बात करेंगे इसके बाद थर्ड हाउस की पोजीशन, अल्लाह का शुक्र है वीनस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। जॉब सेक्टर पाइसिस वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं पाइसिस वाले, अगर आप लोग इस हफ्ते में कोई जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी जॉब वगैरह मिल सकती है। जॉइनिंग वगैरह इस हफ्ते में आप लोगों की हो सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट वीक है, आप लोग अपने बहन भाइयों के साथ कोई काम वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबार और वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी बेहतर रहेगा। बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के फोर्थ हाउस की। जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते थे, जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते थे, उनके लिए भी आफ्टर 3 जनवरी मरकरी डायरेक्ट हो रहा है। 3 जनवरी के बाद आप लोगों के लिए भी सिनेरियोज काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। और कोई ज़मीन वगैरह सेल करना चाह रहे हैं तो 3 जनवरी के बाद आप लोगों की कोई ज़मीन वगैरह भी सेल हो सकती है। दूसरा, अगर आप लोग घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो 3 जनवरी के बाद आप लोग अपना घर भी तब्दील कर सकते हैं। जो लोग मादनियात का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, स्कूल मदरसे एनजीओ या ज़राए अमदुरुस्त का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 3 जनवरी सिचुएशंस काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के फिफ्थ हाउस की पोजीशन भी इस हफ्ते में, अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिसमें आप लोग कॉम्पिटेटिव या कॉम्प्रीहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोग अपने एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे सकते हैं। औलाद की तरफ से भी आप लोगों को खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। हम बात करेंगे इसके बाद सेवन्थ हाउस की, तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी नज़र आ रही है। मरकरी 3 जनवरी को डायरेक्ट हो रहा है, तो जिनके अज़वाजी ज़िंदगी में इशूज़ थे उसमें भी आप लोगों को बेहतरी देखने को मिलेगी। लव लाइफ में भी बेहतरी देखने को मिलेगी। सेकंड थिंग, अगर आप लोग अपनी कोशिश करना चाह रहे हैं लव लाइफ की कि लव मैरिज हो जाए, तो आफ्टर 3 जनवरी आप लोग ज़रूर कोशिश करें। उम्मीद है उसमें आप लोगों के लिए आसानी होगी। अगर आपको डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट, आफ्टर 3 जनवरी की डेट रखें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के पार्टनरशिप बिजनेस जो लोग करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरियाँ देखने को मिलेंगी। और अगर आप लोगों को कोई इस हफ्ते में कोई प्रॉफिट वगैरह भी अच्छा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है पार्टनरशिप बिजनेस में भी। तीसरा, अगर आपको डेट लेना चाह रहे हैं कोर्ट कचहरी की, तो आप लोग आफ्टर 3 जनवरी की जो है डेट वगैरह कोई केसेस की ले सकते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के नाइन्थ हाउस की, तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी अल्लाह का शुक्र है राजयोग बना हुआ है पाइसिस वालों के लिए। जो लोग कैलीग्राफी का काम करते हैं, जो लोग पेंटिंग का काम करते हैं, एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो भी आप लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी मार्च काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया ड्रामा या कोई नया काम वगैरह आप लोगों को इस वीक में मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, या आप लोग स्टील का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अब सिनेरियोज चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं और बेहतरियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 10th हाउस की। सूरज की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मार्स जुपिटर डायरेक्ट हो चुका है, तो अगर आप पाइसिस वाले कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन है। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अपने फादर से रिलेटेड काम करते हैं, फादर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी इस हफ्ते में। बात करेंगे इसके बाद 11th हाउस की। लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। तो अब पाइसिस वालों की पोजीशन की बात की जाए तो काफ़ी बेहतरियाँ हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को नज़र आ रही हैं। उम्मीद है कि अब मुश्तरी की जो डायरेक्शन है डायरेक्ट हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है, तो उससे आप लोगों को बेहतरियाँ मिलेंगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्यूरियस एंड पाइसिस के बारे में आगाह किया। अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। कारोबार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कुछ भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।